मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम सेंट थॉमस हाई स्कूल महुआ। तो आज हम पहले ओणम वाले चैप्टर की एक्सरसाइज यानी कि हम अभ्यास करेंगे। हमने लास्ट टाइम इसका रिवीजन कर लिया था, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आंसर इसमें लिख दिए हैं, आपको ये PDF भी मैं सेंड कर दूँगी, आप उसमें से लिख लेना। अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो मैं एक बार सब कुछ बोल देती हूँ, फिर आप जब PDF में से तो एक बार ये लेक्चर भी देख लेना, तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और इनमें से कोई भी शब्द आपको ना समझे तो ये सारे आंसर टेक्स्ट बुक के चैप्टर में से ही है, तो आप एक बार टेक्स्ट बुक के चैप्टर को भी रीड कर लेना, ठीक है। चलो, पहला है मौखिक, वो आपको अपनी फेयर नोट में नहीं लिखना है, और दूसरा लिखित, वो मैं बोलती हूँ। तो फर्स्ट क, लोग सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा क्यों करते हैं? फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा करते हैं, तो उसमें नई उम्मीद, आशा और उमंग होता है और नया विश्वास होता है, तो इसलिए वो लोग पूजा करते हैं। वो पहला, राजा महाबली कौन थे? तो राजा महाबली कौन थे? वो एक राजा थे। वो दानवीर, पराक्रमी, और वैसा अगर आपको एक देवता जैसे थे। और ये केरल के राजा थे। कौन थे वे? केरल के राजा थे। माना जाता है ना, ऐसे चैप्टर में था ना, पाठ में, कि माना जाता है कि राजा महाबली केरल के राजा थे। तो अगर आपको सिर्फ ये एक मार्क में पूछे तो ये लिखना है, और अगर 2 मार्क्स का आता है अगर एग्जाम में, तो आपको लिखना है वो पराक्रमी, दानवीर राजा थे, ऐसा सब कुछ। ओणम पर्व के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? ओणम पर्व के साथ राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है। पुक्कलम क्या है? वो ओणम की सबसे बड़ी रंगोली है। ओणम का त्योहार कैसे मनाया जाता है? ओणम के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, जैसे हम दिवाली में पहनते हैं, और भगवान विष्णु तथा महाबली की पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर में चावल और गुड़ की स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, और प्रीतिभोज की भी आयोजन किया जाता है। ये आपको दिख नहीं रहा ना, मैं डार्क करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो गुड़ और स्वादिष्ट पकवान खाते और प्रीतिभोज की भी आयोजन किया जाता है। ओणम के त्योहार को मुख्य आकर्षण क्या है? तो ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या है? नौकादौड़, वो प्रतियोगिता है। फिर ये नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही गलत हमने कर लिया था, ये भी हो गया था। ये भी ये मैंने लिख के दिया है। ये पाठ में से 6 संयुक्त वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखे, तो ये आपको खुद ही लिखना था, फिर भी मैंने दिया है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पुलक्कम, हिस्सा, उत्साह, विष्णु, सम्मान, जो संयुक्त, जो एक दूसरे के साथ अटैच होता है, जॉइंट होता है, उसको संयुक्त वर्ण वाले कहते हैं, ठीक है। मिलान करो, ये भी मैंने दिया। नया पुराना, आशा निराशा, आगे पीछे, ये हमने कर लिया। इसमें आपको खुद ही रंगोली के मनपसंद रंग भरने होंगे। ये त्योहारों का है, तो इसमें मैंने दिया तो है, फिर भी आपको एक बार बिना देखे ही लिखना है कि कौन सा त्योहार किस देश में कैसे मनाया जाता है। मीन्स चित्र तो है ही, आपको सिर्फ इसमें नीचे देखकर लिखना है कि यह कौन सा त्योहार है इसमें ऐसा। अब हम शुरू करते हैं 11वें पार्ट से, वो है प्रदूषण। अब प्रदूषण है वो क्या होता है? प्रदूषण किसको कहा जाता है? प्रदूषण आजकल सब लोग देखते हैं ना, प्रदूषण होता है वो गैस निकलती है बड़ी बड़ी मिल मिलान उद्योग से, सब जगह से वो एयर के साथ
हवा के साथ मिलती है तो इससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। तो पहले हम इस टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दूसरी और जानकारी दूंगी, ठीक है। चलो, कल कारखाने, मीन उद्योग फैला रहे हैं प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे हवा और कल कारखाने, मिल उद्योग कारखाने, वो सब क्या करे, प्रदूषण रोग। देखो यह चित्र है, दृश्य दिख रहे हैं आप, इसमें से हवा निकल के आ रही है, वो सीधे आकाश में जाती है और आकाश में हवा जो रहती है उससे मिलती है। तो वो क्या कहते हैं कि कारखाने, मिल उद्योग वो तो बड़ी मात्रा में सब कुछ बनाते हैं, तो वहाँ की जो कचरा निकलता है वो तो बड़ी मात्रा में निकलता होगा, ठीक है ना। तो वो इससे हमें क्या होता है, रोग होते हैं। इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे हवा हर ओर, उसमें से आवाज़ें निकलती है, जितनी मशीन चलती है उतनी आवाज़ें निकलती है। इससे हवा में भी नुकसान होता है और उसके शोर से भी नुकसान होता है। खाद, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अनुपजाए, इनसे धरा प्रकृति होती वह अपनी ताकत है खेती। खाद, रसायन और दवाएं, तो आप सबको पता है कि अब सभी का जीवन दवाओं के बगैर कुछ नहीं है। अगर हम दवा नहीं खाते हैं तो ये होता है, फिर थोड़ा सा सर दर्द होता है तो दवाइयाँ खाते हैं, थोड़ी सी कोई भी चीज़ बाहर खा लेते हैं तो भी दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट पचता ही नहीं है कोई भी चीज़। हमारी खाद ऐसी है कि हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और ऐसी सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो अधिक अनुपजाए, तो हमें कैसा करना चाहिए कि इससे धरा प्रदूषित होती वह अपनी ताकत है खेती। तो खेती में से तो पूरा भरपूर आपको लाभ मिलता है, सब्जी, उससे ताकत मिलती है। तो हमारी वो शक्ति कौन सी है, वो तो खेती है सबसे अधिक, और उससे धरा प्रकृति भी सुंदर रहती है, उससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, इसलिए वो हमारी ताकत है खेती। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार, रोग प्रदूषण यदि मिट जाए यह संसार स्वर्ग बन जाए। सोचो समझो करो विचार, अब खुद ही सोचना कि आपको किस चीज़ में से आपको एनर्जी मिलती है, किस चीज़ से आपको ताकत मिलती है। आप फास्ट फूड ले लो और घर की कोई भी सब्जी ले लो, आप खुद को ही सोचना है, खुद आप ट्राई करना। पहले थोड़े दिन फास्ट फूड रखना और फिर घर का खाना खाना, आपको खुद ही उस दोनों में से तफावत दिखेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। और आपको अपने स्वास्थ्य के लिए तो खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कैसे अपनों को स्वस्थ रख सके। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को खुद ही सोचना होगा कि हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे दवाएं कम करें अपनी चीज़ों के लिए। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए यह संसार स्वर्ग बन जाए। अगर रोग ही नहीं रहेगा तो हमारा प्रदूषण की वजह से हमें रोग होते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया था ना कि मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगी, तो आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में दिल्ली वो सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। वहाँ कितने सारे लोग हैं जो हार्ट की बीमारियाँ से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो शहर ही, वो हमारा कैपिटल सिटी तो है ही, पर उसमें ढेर सारे लोग होते हैं, कितनी ही सारी वहाँ प्रजाएं है, कितने सारे लोग हैं, तो प्रदूषण तो होगा ही। और गाड़ियाँ इतनी भी चलती हैं, तो दिल्ली वो हमारा सबसे प्रदूषित शहर है। तो वहाँ कितने सारे रोग हैं, कितने सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण है। तो वहाँ तो सरकार ने ऐसा भी किया था कि एक दिन आपको ऑड इवन का रूल मैं आपको बताना चाहूँगी। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए, ये चैप्टर है उससे ही रिलेटेड है।
ऑड इवन यानी कि इवन नंबर जो 2, 4, 5, 6 ऐसे आते हैं, एक दिन जिसके लास्ट में वो नंबर होता है उसको गाड़ी लेकर जाना होगा, दूसरे दिन ऑड वाले को, सिर्फ एक एक ही दिन। ऐसे कितने सारे स्टेप्स है जो सरकार ले रही है प्रदूषण कम करने के लिए। तो वो सरकार अकेले ही तो कुछ नहीं कर सकती ना, आपको भी कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप भी जब जिधर भी किधर भी आप जाओ, ट्यूशन जाओ, कोई भी चीज़ जो आपके नज़दीक है उसे आप पैदल ही चलना चाहिए ना। आपको गाड़ी बेमतलब नहीं यूज़ करनी चाहिए, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। और आप चलकर जाओगे तो आपका स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आप थक जाते हो, ठीक है, दूर जाना हो तो गाड़ी चलती है, पर अब स्वास्थ्य के लिए चलना भी अच्छा है। सो आपको यह सोचना है कि हम प्रदूषण कैसे कम करें और कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमें शक्ति देती है। ऐसी चीज़ें, फास्ट फूड, हाँ सबको पसंद होता है फास्ट फूड, किसी को नहीं, बट उसको हमें थोड़ी कम मात्रा में खाना चाहिए। और खेती की चीज़ें, अन्न, गेहूँ, चावल, ऐसी चीज़ें हैं सब, गेहूँ के आटे से रोटी, सब्जी, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही प्रोटीन्स, विटामिन्स देती है, तो वो हमें स्वस्थ भी बनाती है। ठीक है, तो प्रदूषण में ये चैप्टर में इतना था। आप ये देख रही हैं कि ये वो पूरा शहर है इस दृश्य में, और ये है उद्योग कहते हैं या कारखाना, जिससे कितनी सारी गैस निकल के जा रही है। वो तो सीधे अपने हवा में मिक्स होगी, तो वो गैस मिल जाती है तो फिर क्या होगा, वो हमें ही नुकसान करेगी ना। इसलिए हमें खुद ही अपनी तरह से सोचना चाहिए कि हम कैसे कम करें। दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, हम खुद शुरुआत तो कर सकते हैं ना, फिर दूसरे करेंगे। तो ये प्रदूषण है, और प्रदूषण सिर्फ एक ही नहीं होता कि वो सिर्फ फैक्ट्री या कोई और चीज़ से नहीं होता। वो प्रदूषण होता है आवाज़ का भी, नॉइस पॉल्यूशन। आपने साइंस में या इसमें स्टडी किया होगा, नॉइस पॉल्यूशन आता है ना, नॉइस पॉल्यूशन। तो आप अपने घर पे रह रहे हो और फुल आवाज़ पे आप अपना डीजे बजा रहे हो, पर उससे भी प्रदूषण होता है, तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। हवा, वायु, सब चीज़ें, कोई भी दूसरों को भी नुकसान ना करे, ऐसा करना चाहिए। और प्लास्टिक है, अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक ज़मीन में नीचे धरती पे भी कितने साल तक वो मेल्ट नहीं होता। तो प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक जितना हो सके उतना कम ही उपयोग करना चाहिए, वो भी एक टाइप का प्रदूषण ही है। तो आज हम ये प्रदूषण चैप्टर के बारे में पढ़ा, और ये किसने लिखा था, संकलित, मतलब इसका नाम नहीं दिया गया है। तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। आप ये चैप्टर एक बार पढ़ना और फिर सोचना कि हम अपने मम्मी पापा से कह सकते हैं ना कि एक दिन आप गाड़ी ना चलाइए। आप खुद भी अपने लिए कोई भी काम हो तो आप चल के भी जा सकते हैं। और आपको अपने खाना खाने में ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना चाहिए जो आपको स्वास्थ्य के लिए फायदा कारक हो, ऐसा नुकसान ना हो, फायदे कारक हो, खाना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों। दूसरे लेक्चर में